राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज विकासखंड क्षेत्र के मलौली ग्राम पंचायत व आसपास के गांव के जमीनों पर अवैध रूप से विद्युत पोल गाड़े जा रहे हैं और लाइनें खींची जा रही हैं, जिसका किसान लगातार विरोध करते आए हैं। और आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने इसका भारी विरोध प्रदर्शन किया और काम को रुकवा दिया है। किसानों की मांग है कि उनके खेतों से जो लाइनें जा रही हैं वो अवैध रूप से जा रही हैं और जबरदस्ती उनके खेत में पोल गाड़े जा रहे हैं। यहाँ पर बेशकीमती जमीनें हो चुकी हैं और ऐसे में किसानों को किसी भी उनकी जो जमीन है उसका कोई भाव नहीं मिल सकता और उन्हें बड़ी क्षति पहुंचेगी। किसानों का कहना है ये सीधी तरह से तौर पर उन पर अत्याचार किया जा रहा है, जबरन उनकी जमीनों को हड़पने का काम किया जा रहा है। किसान अगर कभी एक बल्ब भी जला ले तो उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाता है और भारी वसूली की जाती है। फिर उनके खेतों पर अवैध रूप से ये कब्जा जो हो रहा है ये गलत है और इसे तत्काल रोका जाना चाहिए। फिलहाल किसानों ने यहाँ पर काम को रुकवा दिया है। किसानों ने ललकारा है, जवान पत्ता हिलता है, जवान पत्ता हिलता है। गोसाईगंज विकासखंड क्षेत्र का मलौली ग्राम पंचायत है और यहाँ पर किसानों के खेत में जबरदस्ती पोल गाड़े जा रहे हैं, तार खींचे जा रहे हैं, जिसका ये किसान विरोध कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि करीब ये प्रक्रिया करीब 1 से 1.5 वर्ष पहले से यहाँ लगातार चल रही है पूरे क्षेत्र में, जिसमें एक मामला जो सामने आया था वो ये है कि कोई भी शासनादेश नहीं है, कोई ऐसा आदेश नहीं है जिससे ये काम कर सके। तहसील अगर किसान की जमीन अगर ये ले रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें राजस्व कर्मी आए, उसका चिन्हांकन कराएं और बताएं कि कहां से आपको ये लिया जा रहा है, किस योजना के अंतर्गत लिया जा रहा है। लेकिन हम आपको बताते चलें कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई योजना नहीं है। एसडीएम महोदय ने पहले भी और तहसीलदार ने साफ मना कर दिया था कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये केवल प्राइवेट उस पर काम हो रहा है। और पहले भी इस जगह इसी तरह से प्राइवेट उस पर काम हो रहा है और किसानों के खेत में जबरदस्ती जो है कब्जा किया जा रहा है, जबरदस्ती लाइनें खींची जा रही। हम वही किसान ये विरोध कर रहे हैं, इनसे पूरी बात जानेंगे। परिचय दीजिए अपना। संदीप कुमार यादव, युवा जिला अध्यक्ष, भारतीय किसान टिकैत लखनऊ। जी, ये जिस तरह से जबरदस्ती, जैसा अभी हमें जो जानकारी पहले थी, ये वही लाइन है, इसी तरह का मसला है, क्या है पूरा बताइए आप। देश सिर्फ कृषि प्रधान देश कहने को है, यहाँ किसानों के साथ लगातार अन्याय होता रहा। एक नहीं, किसी के पास ये हाई टेंशन और बगल में देख लीजिए सामने लगातार किसानों के खेतों से हाई टेंशन लाइन बिना किसान को कुछ सही कीमत दिए, बिना कोई सूचना दिए खींची जा रही है। मनमानी किया जाता है, जबरदस्ती है। हाँ, 5 से 6 हजार रुपए देके पूरा खेत जो है यहाँ मार्केट रेट 2-2, 3-3 करोड़ रुपए कीमत वास्तविक जमीन की कीमत है, देखिए उसका पूरा खेत किसान को बर्बाद किया जाए। आगे ये क्या देंगे, इनकी कोई कुछ पैसा देंगे या नहीं देंगे, क्या है? कुछ नहीं दे रहे हैं, वो अपना काम निकाल रहे हैं, बस किसानों को बर्बाद करें। जबरदस्ती ये आप देख रहे हैं किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। परिचय दीजिए। सुनील वर्मा, मंडल उपाध्यक्ष, लखनऊ मंडल, भारतीय किसान यूनियन। जी, क्या कहेंगे इस संबंध में? देखिए, यहाँ पर बिजली विभाग द्वारा, यहाँ के ठेकेदार और अधिकारियों द्वारा लगातार किसानों का शोषण किया जा रहा है। किसानों के खेत में जबरदस्ती पिलर गाड़ा गया है, जबरदस्ती हाई टेंशन लाइन खींचने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन किसी कीमत पर ऐसा होने नहीं देगी, क्योंकि करोड़ों रुपए की कीमत है किसानों की खेतों की और किसानों के खेत बर्बाद हो रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। देख रहा हूँ काफी दूर तक ये खंबे गड़े हैं और लाइन ये खींच रही है और कोई भी ऐसा शासनादेश नहीं, इतना बड़ा काम हो रहा है, वो भी राजधानी में। पूरे प्रदेश में क्या हो रहा है? इन सारे अधिकारियों के खिलाफ और ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे और चाहे इसके लिए कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े, किसानों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी, जिस तरह से ये आप देख रहे हैं पूरा जंगल राज दिख रहा है, क्या कहेंगे? परिचय दीजिए। मैं सुरेंद्र कुमार वर्मा, वरिष्ठ मंडल उपाध्यक्ष, लखनऊ। जी, बिजली विभाग के द्वारा लगभग 1.5 साल से इस क्षेत्र में किसानों की जमीनों पर जबरदस्ती पोल गाड़े जा रहे हैं। कई जगह इसका विरोध भी हुआ और कई जगह अभी इनके अधगाड़े पोल पड़े हुए हैं। एसडीएम से भी वार्ता हुई, कोई भी अधिकारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है।
आज भारतीय किसान यूनियन इसके विरोध में उतरी है और अब किसी भी कीमत पर ना तो इनका कोई पोल गाड़ने दिया जाएगा और न तार खींचने दिया जाएगा। ये मात्र 2000, 3000, 4000 लोगों को लेकर के धमका करके पोल गाड़ रहे हैं। करोड़ों रुपए कीमत की जमीनें हैं यहाँ। अगर इनको जमीन लेना ही है, एक चीज ये बताइए कि 4000 रुपए दे के पोल गाड़ लिया, लेकिन जिन किसानों के खेत से लाइन जाएगी उनके भी खेत बर्बाद हो रहे हैं। तो ये सब बेवकूफ बना के किसानों को काम कर रहे हैं। अब किसी कीमत पर इनको काम नहीं करने दिया जाएगा जब तक इनके विभाग के कोई अधिकारी आके बताएं कि किस आधार पर और किसके अधिकार। पिछले दिनों मुझे लगता है 1 वर्ष 1.5 वर्ष पहले की बात है, आपके गांव में ही पोल गाड़ा जा रहा था। हाँ, हमारे गांव में पोल गाड़ा जा रहा था, हम लोगों ने रुकवा दिया। आज तक दोबारा उसको देखने नहीं आए। एक बार मेरे पास आए थे उनके कोई इंजीनियर वगैरह, तो कह रहे थे डीएम साहब का आदेश हुआ है और उसको करवा दीजिए। मैंने कहा अगर डीएम का आदेश है तो आप पीएससी ले आइए और करवा दीजिए, पोल तो नहीं गड़ेगा। लेकिन फिर वो दोबारा पलट के नहीं आए। इस गांव के बारे में हम आपको जानकारी दें कि तहसीलदार मोहनलालगंज गोसाईगंज थाने में बैठे थे और इनके गांव में करीब 50-60 पुलिसकर्मी मौके पर गए और वो जबरदस्ती किसान के खेत में इसकी खुदाई हो रही थी जेसीबी से और ये पोल गाड़ने का काम हो रहा था और पोल गाड़ने का काम हो रहा था। और उस समय जब इसको रोका गया और पहले तो उनसे पूछा गया कि आखिर मामला क्या है, एसडीएम महोदय ने, वो तहसीलदार महोदय ने कहा कि ये देखिए सरकारी काम है, पहले तो ये कहा। और इसके बाद में जब वहां एक किसान का वहां उसको जेसीबी लग गई, उससे चोट लग गई, वो बेहोश हो गया। इसके बाद करीब 50-60 पुलिसकर्मी थे और सभी भागे। वो हमने पिछली बार खबरें आपको दिखाई और उसमें पुलिस भागते हुए आप उन तस्वीरों को हम अभी दिखाएंगे, उसमें वो भी चीजें कि वो वहां से भाग रहे हैं। मतलब ये साफ है कि ये बिल्कुल अवैध तरीके से काम हो रहा है और किसानों को डरा धमका करके ये काम किया जा रहा है। जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? किसान के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, इसके लिए चाहे किसानों के अपने प्राण ही क्यों लगवाने पड़ जाएं। तो आप ये देख रहे हैं लड़ी जाएगी। तो आप ये देख रहे हैं किसानों ने अब इन लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इनका कहना है कि अब जबरदस्ती किसानों की भूमि पर अधिग्रहण नहीं होगा। मैं पवन कुमार गुप्त, श्यामलाल गौतम के साथ सरस न्यूज, लखनऊ।